हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स एरिया ऑफ आइलैंड का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें m क्रॉस n की ग्रिड दे रखी है, जहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर लैंड को, 0 रिप्रेजेंट कर वाटर को। यानी कि हमारे पास है कुछ m रोज, n कॉलम्स, 1 है लैंड, 0 है वाटर। ठीक है, ये n है। ओके, उसके बाद हमें बोला गया है कि ना ये 4 जगह पे कनेक्टेड है एक सेल। मान लीजिए ये सेल है, तो नॉर्थ में कनेक्टेड है, ये ईस्ट में कनेक्टेड है, साउथ में कनेक्टेड है और हमारा वेस्ट में कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस सेल के ऊपर खड़े हैं तो आप इन 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप डायगनली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप डायरेक्ट। ठीक है, और अब हमें करना क्या है कि ना इस ग्रिड के अंदर जो भी आइलैंड है ना, जैसे कि हमारा एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, यानी कि बेसिकली जहाँ पे वन का ग्रुप है जो कुछ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कनेक्टेड है ना सेल्स वन के, उससे हमारा एक आइलैंड बन रहा होगा। और हमें इन जो आइलैंड का एरिया है ना, मैक्सिमम एरिया जो भी आइलैंड का आया है, बस वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई आइलैंड नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, सिंपली 0 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सिर्फ बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट है, बेसिक सा, जो आपने पहले भी कर रखा होगा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर आपने लेवल 1 का ग्राफ का काउंट नंबर ऑफ आइलैंड वाला क्वेश्चन किया होगा ना, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। वहां पे हम बस आइलैंड के नंबर काउंट कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस आइलैंड का बस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पे हम कर रहे थे कि ना पूरे रो में, पूरे ग्रिड के ऊपर ट्रेवल करना था। हम रो वाइज ट्रेवल करने में लगे थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें पूरी ग्रिड के ऊपर ट्रेवल करना था, और रो वाइज जैसे ही हमें पहले वन मिला, या फिर हम बोल देंगे लैंड मिली, वहां पे हम क्या कर रहे थे, बस हमारे पास विजिटेड एरे थी, क्या कर रहे थे, बस मार्क करते जा रहे थे, आइलैंड के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे और सेल को मार्क करते हुए जा रहे थे। ठीक है, और बस ये विजिटेड हो गए मार्क, उसके बाद आगे बढ़ रहे थे। विजिटेड वाले वन, मतलब विजिटेड वाले लैंड पे आ रहे थे, यानी कि वो पहले ही किसी आइलैंड के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं लैंड, ये हम कंसिडर कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे थे, फिर नया वन मिल रहा था जो पहले विजिट नहीं किया था, फिर हम सेम चीज कर रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे, बढ़ते आ रहे थे, बढ़ते आ रहे थे, बढ़ते आ रहे थे, बैक ट्रैकिंग यूज करके। और तब तक कर रहे थे जब तक कि हमारे पास लैंड अवेलेबल है, और उसको विजिटेड मार्क कर रहे थे, ये विजिटेड मार्क हो गई। फिर ऐसे ही कर रहे थे, फिर वैसे ही कर रहे थे, वन मिला, विजिटेड मार्क किया, मिला, मार्क किया, मिला, मार्क किया, और बस आगे आगे आगे। और जितनी बार हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ा था, उतने टाइम हमने बस एक काउंट नाम का वेरिएबल +1 कर दिया था। याद है ना आपको? तो बस यहाँ पे भी वही चीज करनी है हमें। बस हमें इस बार क्या करना होगा बैक ट्रैकिंग में, इस बार हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वहां पे हम सिर्फ काउंट कर रहे थे, अब हमें बस देखना होगा कि ना जो पुराना वाला एरिया आया था ना हमारा, मान लीजिए मैंने इसका एरिया कुछ कैलकुलेट कर लिया 4, अब मैंने इस आइलैंड का एरिया कैलकुलेट किया, ये आया 6। ठीक है, मुझे बस ये देखना होगा कि जो मेरा पुराना एरिया था और जो नया एरिया मिला है, उनमें से बड़ा कौन सा है, और उसके हिसाब से मैक्सिमम एरिया को अपना सेट कर देना होगा। अच्छा, तो बस अब बात आती है, हम आइलैंड कहाँ, आइलैंड तक पहुंचना कैसे है वो तो हमें पता चल गया। अब बस ये देखना है कि ना आइलैंड का जो एरिया है ना वो कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब आइलैंड का एरिया ना हम बैक ट्रैकिंग के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हम बैक ट्रैकिंग यूज करके क्या कर रहे थे, कुछ इस तरीके से काम कर रहे थे, विजिटेड मार्क कर रहे थे। बस जब हम एंड वाले सेल तक पहुंच जाए ना, उसके बाद हमें क्या करना होगा,
जो एरिया है ना, एरिया में जो करंट सेल था उसका एरिया ऐड कर देना होगा, यानी कि +1 कर देना होगा। अभी तक जितना एरिया आया उसमें बस नया वाला मतलब अपना एरिया ऐड कर देना 2, अपना एरिया ऐड कर देना 3, फिर आखिर में अपना एरिया ऐड करके रिटर्न कर देना। बस इतना ही काम करना है एक्स्ट्रा में। अच्छा, तो एक आइलैंड का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा और क्लियरली समझ जाए। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0,0 से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। तो इस वाले आइलैंड से हम स्टार्ट करेंगे। बैक ट्रैकिंग में क्या करते हैं, डायरेक्शन मूव करते हैं, जा सकते हैं तो जाते हैं, नहीं जा सकते तो वापस आ जाते हैं, ऐसे कुछ होता है ना। तो हम नॉर्थ में जाने की कोशिश करते हैं, नहीं जा सकते। अच्छा, सबसे पहले तो मार्क कर देते हैं, विजिटेड मार्क कर दिया। ऊपर नहीं जा सकते थे, राइट में जा सकते थे, ठीक है। आते ही सबसे पहले मार्क किया, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जाएंगे तो ग्रिड से ही बाहर हो जाएंगे। राइट नहीं जा सकते क्योंकि वाटर है। अब नीचे आते हैं, सबसे पहले मार्क किया। अब ऊपर, ऊपर तो मार्क्ड है पहले से, नहीं जा सकते हैं। राइट में पानी है, नीचे पानी है, तो लेफ्ट ही जा सकते हैं। अब इस वाले सेल से क्या हो सकता है, ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जाएंगे तो क्या होगा, विजिटेड है। राइट में विजिटेड है, लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड है, नीचे पानी है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट एरिया अभी तक कितना था, 0 था, तो बस अपना एरिया ऐड कर देंगे ये, 0 + 1 1। अब यहाँ पहुंचे, अभी तक कितना एरिया आया था, 1, तो बस अपना एरिया ऐड करेगा, 1 + 1 2। फिर वही अपना एरिया ऐड कर देगा 2 में, 3, अपना एरिया ऐड कर देगा 3 में तो 4, बस 4 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। फिर वाटर है, आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाले विजिटेड 1 पे आए, यानी कि ये वाला लैंड हम पहले विजिट कर चुके थे पुराने आइलैंड के लिए, तो आगे बढ़ जाएंगे। ये भी सेम केस, फिर पानी आया फिर आगे बढ़े, फिर पानी आया आगे बढ़े, फिर 1 आया, यानी कि हमारे पास क्या है, अनविजिटेड लैंड है, ठीक। अनविजिटेड लैंड है तो हम सेम बैक ट्रैकिंग लाएंगे, आगे तक जाएंगे, और फिर वही अपना एरिया 1 ऐड करते जाएगा हर कोई करंट एरिया में, और 6 मिल जाएगा। अब 4 और 6 बड़ा कौन है, 6, तो 6 अभी के लिए मैक्सिमम एरिया बन जाएगा। फिर वही चीज़, यहाँ पहुंचे, बैक ट्रैकिंग लगाई हमने, बैक ट्रैकिंग ने हमें एरिया दे दिया 5। अब 5 और 6 बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 ही रहा मैक्सिमम एरिया। फिर पानी आया, फिर कुछ नहीं करना, फिर सेम चीज़, विजिटेड है, पानी आया, फिर विजिटेड 1 मिला, फिर पानी आया, फिर विजिटेड 1 था, फिर पानी आया, फिर विजिटेड 1, फिर पानी, फिर विजिटेड 1, फिर पानी, फिर विजिटेड 1, फिर पानी, फिर विजिटेड 1। तो जब पूरे ग्रिड के ऊपर ट्रैवल कर लेंगे, जो भी मैक्सिमम एरिया आ रखा है बस वो रिटर्न कर देंगे हम। तो चलिए बस इतना ही काम है, तो वही कर देते हैं अब हम। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं अपने एम और एन की वैल्यू, ठीक। इंट एम इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज, और एन इक्वल्स टू ए आर आर 0 डॉट साइज, ठीक। ये निकल आया हमारा साइज, एम और एन निकल आया। अब हमें चाहिए बूलियन का वेक्टर, ठीक है। ये क्या चीज होगी हमारी, ये हमारी होगी विजिटेड एरे, ठीक है। साइज क्यों नहीं चाहिए, एम कॉमा एन कॉमा फॉल्स, ठीक। ये बन गई हमारी विजिटेड एरे।
अब हमें चाहिए बस मैक्स एरिया 0, क्योंकि अगर हमारे पास आइलैंड ही नहीं था तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था 0। तो बस वही कर दिया हमने, बस ग्रिड के ऊपर ट्रेवल करना है। अब हमें क्या चेक करना है कि लैंड मिली कि नहीं मिली सबसे पहले तो ARR ऑफ IJ इक्वल्स टू 1। और फिर ये चेक करना होगा कि ये जो लैंड मिली है वो पहले से तो विजिटेड नहीं है, यानी कि नॉन विजिटेड लैंड होनी चाहिए। ठीक, अब हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। वो किससे मिलेगा, एक फाइंड एरिया नाम से फंक्शन बना लेंगे हम। अभी फाइंड एरिया काम कैसे करेगा वो थोड़ी देर में देखते हैं हम। ठीक, अब करंट आइलैंड का हमें कुछ एरिया मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, मैक्स एरिया के साथ में कंपेयर करना होगा। और एरिया और मैक्स एरिया में से जो भी बड़ा होगा वो अब रिप्लेस कर देगा मैक्स एरिया को। और बस आखिर में हमें क्या करना होगा, मैक्स एरिया को रिटर्न कर देना होगा इससे। बस इतना ही था इसमें। और अब हमें बस ये करना होगा, फाइंड एरिया नाम से फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, फाइंड एरिया नाम से हमें बस एक फंक्शन बनाना है सिंपल सा, और उसमें हमें पास करना होगा एरे, या फिर हम बोलेंगे ग्रिड, अपनी विजिटेड एरे, अपना आई और जे जो हमारे करंट रो और कॉलम थे। ठीक है, अब बस बना देते हैं आखिरी फंक्शन। मैक्स एरिया नहीं है ये है फाइंड एरिया। फाइंड एरिया, अब वेक्टर ऑफ ये हमारी एरे और ये हमारी विजिटेड एरे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप एंड परसेंट लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एंड परसेंट नहीं लगाते ना तो फिर ये कॉल बाय वैल्यू होगा, और उस वजह से आपकी जो विजिटेड एरे है ना वो अपडेट नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी विजिटेड एरे अपडेट नहीं हुई ना तो ये कॉल गलत लगने लग जाएंगी आपकी। ठीक, एक ही काम बार बार करेगा। और उससे क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपके पास ना इस तरीके से कुछ सेल दे रखे थे, यहाँ पे मान लीजिए 1 1 1 ऐसे दे रखा था ना, यहाँ के लिए तो ये 3 कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जब आपके विजिटेड एरे में अनमार्क्ड ही रहेगा ना तो इस वाले सेल के लिए भी ये सेम चीज़ कैलकुलेट कर देगा 3। यहाँ ऐसे करके इसे बैक ट्रैकिंग लगेगी एक्स्ट्रा। विजिटेड एरे अगर आपने सही से 100% लगा के यहाँ पे यूज़ नहीं किया ना तो बस और कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा आपका। बैक ट्रैकिंग की कॉल्स जो है ना वो एक्स्ट्रा लग जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप इसको याद रखना कि एंड परसेंट लगाना ना भूलें यहाँ पे विजिटेड के लिए। अगर आप एरे वाले में एंड नहीं लगाते हैं तब भी काम चलेगा। ठीक है, मैं बस यहाँ पे मेमोरी बचाने के लिए एंड परसेंट लगा रहा हूँ एरे के आगे। विजिटेड के आगे हम अगर आपको ध्यान से लगाना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, तो बस इंट रो इंट कॉलम, और बस इसके अंदर हमें अब कुछ काम करना है। और उससे भी पहले हमें
एक वेक्टर बना देते हैं हम। चलिए इंटीजर ही एरे रहने देते हैं इसको, डायरेक्शन एरे। ठीक है, अब इस डायरेक्शन एरे में हमें क्या चाहिए, 4 डायरेक्शन जिसमें हमें ट्रेवल करना है। तो डायरेक्शन एरे में 4 डायरेक्शन थी ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ में जाने के लिए कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होंगे, -1, 0। ईस्ट में जाने के लिए कैसे चेंज होंगे, 0, 1। साउथ में जाने के लिए 1, 0। वेस्ट में जाने के लिए 0, -1। बस 4 कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, तो लिख देते हैं डायरेक्शन एरे में अपने। यहाँ पे मैं वेक्टर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको हम इतना तो लिख ही सकते हैं, 1, 0। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस प्रोग्राम के ऊपर, या आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन से कुछ कैलकुलेट नहीं करते, हम बस ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं। अब मैं नॉर्थ में पहले जाऊँ या साउथ में पहले जाऊँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले तो एम और एन कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारे यहाँ पे। हम्म, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, एरिया। ये 0 से स्टार्ट कर देते हैं इसको। अब 4 डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, d = 0, d <4, क्योंकि 4 डायरेक्शन है। ठीक, और d++ बस 4 डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, न्यू रो और न्यू कॉलम में ट्रैवल करेगा। तो एन रो इक्वल्स टू रो प्लस dir डी और 0। ठीक, सेम चीज़ कॉलम, नया कॉलम में जो जाएगा ये रहेगा। अब बस हमें देखना है कि जो नया रो और नया कॉलम मैंने कैलकुलेट किया है वो बस सही हो। ठीक है, वो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं देख लूँगा कि 0 से लेके m तक हमारी न्यू रो वाली चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं करती। न्यू रो > 0 एंड न्यू रो इज <m एंड न्यू कॉलम इज <= 0। 0 से लेके n तक लाई करना चाहिए, तो न्यू कॉलम n। बस अब बस हमें देखना है कि लैंड में आ रहा है नया कॉलम और नया रो की नहीं, तो उसके लिए arr एन रो और एन कॉलम इक्वल्स टू 1, और साथ में विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, नॉन विजिटेड एन रो एन कॉलम। बस अगर ये सही है तो हम क्या करेंगे, हर डायरेक्शन से जो भी एरिया आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे। एन रो एन कॉलम, बस हो गया हमारा काम। अब बस हमें रिटर्न कर देना है अपने एरिया को करंट सेल का एरिया ऐड करके, जो कि है 1। बस हो गया हमारा काम। ठीक है,
अब बस रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ओके, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। शायद कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम एक चीज़ मार्क करना भूल गए थे कि ना विजिटेड एरे है हम यूज़ कर रहे हैं, मगर विजिटेड भी तो मार्क करना था। तो चलिए विजिट मार्क कर देते हैं। तो विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि करंट सेल जो है उसको विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, तो बस हो गया हमारा काम। अब रन कर देते हैं, अब सही चले गए। और ठीक है, हमें मिल गया सक्सेसफुल सबमिशन सैम्पल टेस्ट केस का। तो रन करते हैं उसको। तो ये सक्सेसफुल रन हो गया हमारे दोनों टेस्ट केसेस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा वो एकदम सही है। तो बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ये हमारे काउंट नंबर ऑफ आइलैंड वाले क्वेश्चन जैसा ही था, बिल्कुल सिमिलर था, एग्जैक्टली सिमिलर था मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, तो बस हम वहाँ पे एरिया कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, मगर जो हमारी कॉल्स वगैरह थी ना, जो ये हमारी कॉल थी और हम डायरेक्शन एरे वगैरह यूज़ कर रहे थे, या फिर 4 कॉल भी यूज़ कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन के लिए, तो वो एग्जैक्टली सेम थी। बस इस जगह पे ना हम एक काउंट वेरिएबल लेके चल रहे थे जो हर बार काउंट प्लस प्लस कर रहा था। वहाँ पे सिर्फ हम मेनली विजिटेड एरे का ही काम था कि जो कॉलम ट्रेवल कर चुके हैं ना उसको हम मार्क करते हुए जाते हैं, विजिटेड मार्क करते थे। यहाँ पे वो काम तो कर रहे हैं, उसके साथ में हम एरिया भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बाकी 100% वही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। अच्छा, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।